आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम सम सब एरे ऑफ साइज के। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसको एक बार समझ लेते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है आज का। एक एरे गिवन है, एक इंट के गिवन है, एक एरे की साइज गिवन है एन की फॉर्म में। तो इस एरे में हमें एक सब एरे फाइंड करनी है, सब एरे का सम फाइंड करना है। और सब एरे की साइज होगी के, मतलब के साइज की इस एरे में जितनी भी सब एरेज बनेंगी उन सभी का सम फाइंड करना है और चेक करना है कौन सी सब एरे का सम है वो जो मैक्सिमम सम है। मैक्सिमम सम सब एरे हमें फाइंड करनी है ऑफ साइज के। ये आज का क्वेश्चन है सिंपल सा। मतलब ये डायरेक्टली बोल रहे हैं हमें स्लाइडिंग विंडो वाली अप्रोच होती है, स्लाइडिंग विंडो जिसकी साइज होगी के, स्लाइडिंग विंडो ऑफ साइज के, ये इसमें अप्रोच यूज होगी। इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं सोल्व। एक बार मैं इसको थोड़ा फिर भी समझा देता हूँ कि अप्रोच करेंगे तो कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा 3 है और एरे कुछ ऐसे है। एरे में एलिमेंट मान लेते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8, 1, 3, 4, 10। तो ये है एरे। इस एरे में के इक्वल टू 3 साइज की कितनी सब एरे बन सकती हैं? एक तो 2, 4, 6 बनेगी, एक 4, 6, 8 बनेगी, फिर 6, 8, 1 बनेगी, फिर 8, 1, 3, 1, 3, 4 और 3, 4, 10। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सब एरेज बनेंगी जिनकी साइज होगी 3। अब इन सब एरेज का सम फाइंड करना है। इसका सम कितना होगा? 6 और 6 12, इसका 18, इसका 8 और 6 14 और 1 15, 8 और 4 12, 4 और 4 8 और इसका होगा 17। तो इनका सम ये आ गया। तो ये आ गया सम उन सब एरेज की जिनकी साइज है 3 और वो भी इस एरे में से हमने उठाया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सम इस वाली सब एरे का है, 18 है। तो हमें इस 18 को रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न 18। इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इसको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक एरे गिवन है, एक के गिवन है, एक एन गिवन है। शुरुआत में हमें 0 से लेके k-1 तक आइटरेट करना है और इतना सम फाइंड करना है इस एरे में। इस एरे में 0 से लेके k-1 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सम फाइंड करना है और इस सम में स्टोर करना है। अब 2 पॉइंटर्स लेने हैं, एक i इक्वल टू 1 लेना है और एक j इक्वल टू k+1 लेना है। अब इस सम के साथ इस तरह से करना है, सम इक्वल टू सम प्लस लिस्ट में से j वाला एलिमेंट निकालना है ये, और सम में से माइनस करना है, सम इक्वल टू सम माइनस लिस्ट डॉट गेट आई वाला माइनस करना, मतलब इस तरह से करना है। ये अपनी एक एरे है और हमें जो विंडो है, विंडो की साइज वो के है, के इतना है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का सम है। अब जब अगले एलिमेंट का हम सम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरह से, यहाँ तक का सम फाइंड करना है। अब साइज हमें के ही रखना है तो पीछे से एलिमेंट को एक को माइनस करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। यहाँ वाला माइनस हो गया और यहाँ वाला ऐड हो गया। तो जिस तरह से यहाँ पे ऐड हो रहा है यहाँ पे माइनस हो रहा है, ताकि जो साइज है वो हमारी के रहे, साइज इक्वल टू के। जो विंडो की साइज है वो के रखनी है, उसके लिए एक एलिमेंट पीछे का माइनस करना पड़ेगा और एक नेक्स्ट वाला ऐड करना पड़ेगा। अब हमें चेक करना है, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसमें मैक्सिमम रखेंगे रिजल्ट का और सम का। तो ये जो भी सब एरे होगी जिसका भी मैक्सिमम सम आएगा उसको स्टोर करके ये रखेगा रिजल्ट। एंड में फिर जैसे लूप खत्म होगा या फिर जैसे ही जे हमारा वो एन को रीच करेगा हम लूप से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न कर देंगे इसको, रिजल्ट को। इस तरह से इसको अप्रोच करना। अब इसका कोड कर देता हूँ। सबसे पहले 2 वेरिएबल ले लें, एक लॉन्ग ले लेते हैं सम नाम का और एक रिजल्ट नाम का। स्टार्टिंग में दोनों को 0 रखेंगे। अब एक लूप लगा देते हैं 0। पहले तो जो सबसे पहली सब एरे है उसका सम फाइंड करते हैं। तो वाइल जो के है, मतलब एक 2 इंट ले लेते हैं, एक इंट i जो 0 स्टार्टिंग में और j है वो भी 0 रखते हैं। वाइल जो j है नॉट इक्वल टू
के है तब तक क्या करना है, सम प्लस इक्वल टू लिस्ट, यहाँ पे एरे है, एरे डॉट गेट जे, बस ये करना है। और इस सम को रिजल्ट करना है, रिजल्ट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स। अभी तो सिर्फ मतलब रिजल्ट 0 है और सम जो भी होगा मैक्सिमम ही होगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं रिजल्ट इक्वल टू सम। अगर के और जो एन है वो सेम रहे उस वाले केस में ये वाला मतलब जो रिजल्ट है वो अपने आप को अपडेट कर देगा। अब आगे एक और लूप लगाना है, वाइल जो जे है जब तक वो एन नहीं होगा तब तक लूप लगाएंगे। इसमें सबसे पहले तो सम को अपडेट करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस जो एरे है इसका नाम एरे रखते हैं, चलो एरे डॉट गेट जे, और जे को 1 से बढ़ा देना है। सम में माइनस करना है, सम माइनस एरे डॉट गेट आई, और आई को भी 1 से बढ़ा देना है ताकि जो विंडो साइज है वो मेंटेन रहे। अब रिजल्ट को अपडेट करना है, रिजल्ट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कोमा सम। इन दोनों का जो भी मैक्स होगा वो रिजल्ट में स्टोर रहेगा, और जब तक ये लूप चलेगा ये रिजल्ट अपने आप को अपडेट करता रहेगा। जो भी मैक्सिमम होगा वो अपने आप में स्टोर करके रखेगा, एंड में आके रिटर्न करना होगा बाहर लूप के रिजल्ट को। इसको रन करके देखते हैं। योर आउटपुट टाइम लिमिट एरर, टाइम एरर आ रहा है तो कुछ दिक्कत होगी, यहाँ पे जे प्लस प्लस करना है। ठीक आ रहा है, अब इसको सबमिट मार के देखते हैं। ठीक है, तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n रहेगी और स्पेस इसमें एक्स्ट्रा यूज़ कर नहीं रही, तो स्पेस कांस्टेंट है इसमें।